Hello and welcome back to the channel everyone. This is Patrick sir welcoming you to your own classes The Tutors. Today we are going to continue with chapter number 2. Again, this is fifth lecture and we are going to start with large scale fixed shop retailers. The retailers who conduct their business operations on a large scale by investing huge capital selling variety of quality goods are large scale shop retailers. These retailers have come into existence because of urbanization. These are fixed shop located at different localities of cities. Large scale fixed shop retailers is just like नॉर्मल रिटेल शॉप लाइक जनरल स्टोर वगैरह. बस जनरल स्टोर एक शॉप होती है और लार्ज स्केल रिटेलर्स बड़े बड़े शॉप्स खोल के रखते हैं. उन लोग बड़ा बड़ा सुपर मार्केट वगैरह वैसी सब चीज़ें होती है. उन लोग भी वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं. दे आर ऑल्सो डीलिंग इन वैरायटी ऑफ गुड्स. दे आर ऑल्सो रिटेलर्स. बट उनमें और नॉर्मल रिटेलर्स में फ़र्क क्या रहता है कि उन लोग बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स सेल करते हैं. उन लोग की शॉप जो होती है वो बड़ी होती है. बेसिकली उनके पास फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है शॉपिंग के लिए. ठीक है. तो उनमें पहला टाइप है डिपार्टमेंटल स्टोर. A departmental store is a large scale retail shop having different departments sections under one roof. Each section deals in a particular type of goods. All the departments are organized and managed by one management. It sells a variety of goods like food, toys, dresses, etc. Example, shopper's stop. डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब क्या? एक डिपार्टमेंट होता है. वो लोग एक टाइप के गुड्स बेचते हैं. समझो एक मॉल है. उस मॉल में बहुत सारी छोटी छोटी डिपार्टमेंट्स होती है. ठीक है. तुम लोग पूरा मॉल घूम लेते हो तो तुम लोग को पता चलता है कि एक दुकान नहीं है वहां पर. उस मॉल में बहुत सारी दुकानें, जैसे कि नाइकी की दुकान होगी, एडिडास के कपड़े होंगे, जैसे कि वहां पर शॉपर स्टॉप होगा. ठीक है. वो लोग बहुत सारी चीजें बेचते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं लोग. बट एक डिपार्टमेंट होता है उनका. ठीक है. समझ में आ रहा है. बट उनकी शॉप्स बाकी रिटेलर्स से कंपैरेटिवली हायर क्वालिटी की होती है, हायर प्राइस की होती है. फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स. फर्स्ट इज शॉपिंग कन्वीनियंस. नाउ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में यू विल गेट शॉपिंग कन्वीनियंस. यू विल गेट फैसिलिटीज लाइक एयर कंडीशन. जो शॉपिंग प्लेस रहेगी वो वहाँ पर तुमको ट्रॉली लेके घूमने मिलेगा. वहाँ पर तुम लोग को बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स मिलेंगे. तुमको टी शर्ट लेना है, एक रिटेल स्टोर में चले जाओ, 10 टी शर्ट लोग दिखा देंगे. बट अगर तुम लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर से टी शर्ट लिया, यू विल गेट गुड क्वालिटी एज वेल एज ह्यूज अमाउंट ऑफ वैरायटी इन दैट पर्टिकुलर टी शर्ट्स. ठीक है. तो डिपार्टमेंटल स्टोर में तुमको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करने की फैसिलिटी भी रहती है. साथ ही साथ यू विल गेट यू कैन से दैट फैसिलिटी ऑफ कंफर्टेबल लगेगा तुमको शॉपिंग करते हो. ओके. सेकेंड पॉइंट वी हैव इज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. नाउ डिपार्टमेंटल स्टोर है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ पर टी शर्ट, यहाँ पर शर्ट, यहाँ पर पैंट, यहाँ पर जीन्स, यहाँ पर शूज, यहाँ पर सॉक्स, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स उन लोग बेचते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स उन लोग बेच रहे हैं. एक ही शॉप में तुम लोग को बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे जहाँ पर तुमको बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स उनके मिलेंगे. ये पूरा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें बहुत सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये सब मैनेज कौन करता है? ये सब के सब, ये पूरा एंटायर चीज का मैनेजमेंट एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है. सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या? कि एक ही इंसान इसको पूरा चला रहा है. इसका मैनेजर कौन है? एक ही इंसान है और उसके अंडर में ही पूरा के पूरा ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो आता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज थर्ड पॉइंट which has wide variety of goods compared to all the other retail shops. normal retail shops के comparison में you will get wide variety of products over here. यहाँ पर तुमको variety of goods बहुत ज़्यादा मिलेंगे और comparatively retailers के पास तुम्हारे पास तुमको इतनी variety नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पर मिलेगी. Next we have is specialization. These people are specialized in certain products. जैसे मैंने तुम लोगों को बताया, यहाँ पर शॉपर स्टॉप का एक एग्जाम्पल दिया. शॉपर स्टॉप इज अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पर तुम लोग को बहुत सारे कपड़े मिलेंगे डिफरेंट कंपनीज के. तो ये जो शॉपर स्टॉप है, ये जो पर्टिकुलर कोई भी कंपनी है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे कि मैंने बताया तुम लोगों को टी शर्ट, शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स वगैरह वो सब जो लोग डील कर रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी रहेगी वो सुपीरियर क्वालिटी की रहेगी. सेकेंड थिंग यू विल गेट वैरायटी. थर्ड थिंग यू विल गेट क्वालिटी. ठीक है. थर्ड थिंग जो क्वालिटी है वो उसके हिसाब से प्राइस भी ज़्यादा होगा. ओके. सो यहाँ पर तुमको वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद गुड क्वालिटी, विद हायर प्राइस, विद कंफर्टेबल शॉपिंग फैसिलिटीज मिलेगी.
फिफ्थ पॉइंट इज सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन मतलब क्या कि ये जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर होगा वो एक ऐसी जगह पे होगा जहां पर से सब लोग आ सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर समझो ये एक ऐसी जगह पे एसोसिएटेड है डिपार्टमेंटल स्टोर जहां से रेलवे स्टेशन भी बहुत नजदीक है, जहां से मल्टीप्लेक्स भी बहुत नजदीक है, जहां से कोई एक बड़ा सा टाउनशिप है वो बहुत नजदीक है, जहां से यू कैन से दैट स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह। इन शॉर्ट ईच एंड एवरी पीपल लिविंग अराउंड दिस डिपार्टमेंटल स्टोर should get easy accessibility towards this departmental store। जो भी लोग इसके आजू बाजू रहते हैं उनको इजीली इस डिपार्टमेंटल स्टोर में आने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट वी हैव इज सुपरमार्केट शॉप्स। सुपरमार्केट शॉप्स और सुपरमार्केट शॉप्स क्या होते हैं? सुपरमार्केट्स इज अ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन which mainly sells wide variety of foods and groceries items on the basis of self service। Supermarket is a large retailing shop where goods are what they are saying over here is जो सुपरमार्केट का एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। अब तुम लोग जब सुपरमार्केट की बात करते हो तो उसका एग्जांपल ले लो। पहले तो तुम्हारा आता है डी मार्ट। डी मार्ट इज अ सुपरमार्केट शॉप। देन वी हैव सहकारी भंडार, ठीक है, दैट्स अ सुपरमार्केट शॉप एग्जांपल, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सुपरमार्केट्स है, इनमें प्रोडक्ट्स ऐसे रखे रहते हैं, तुमको कहीं एक जगह से एंट्री लेनी पड़ती है और एक जगह से एग्जिट लेना पड़ता है। समझो तुम यहाँ से एंट्री लिए, तुमने शॉपिंग की, तुम ट्रॉली लेके ऐसे घूम रहे हो, तुम लोग ट्रॉली लेके यहाँ पर घूमे, यहाँ काउंटर पे बिल पे किया, वहाँ प्रोडक्ट्स ट्रॉली लेके तुम लोग बाहर निकले, तुम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के चले। ऐसी होती है वहाँ पर शॉपिंग। यू विल गेट कन्वीनियंस। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया है, सुपरमार्केट शॉप जो है, यहाँ पर तुमको सेल्फ सर्विस की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है। यू हैव टू टेक अ ट्रॉली, you have to choose your own product and keep that product in the trolley। you have to see that if you want more any more things, you have to keep all those things in that trolley। you have to take the trolley, you have to go to the payment gateway। payment gateway एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम लोग को पेमेंट करके तुम्हारे प्रोडक्ट्स को ट्रॉली में वापस रख के बिल के साथ तुमको गेट में एग्जिट करना है, एंड देन यू कैन टेक योर प्रोडक्ट एट योर होम। ये वो चीजें मैंने बताई है तुमको जो तुम लोग सुपरमार्केट शॉप में करते हो। जैसे कि तुम लोग डी मार्ट गए तो तुमको पता है तुमको क्या करना है। I know you people know that what you have to do in DMart। तुमको कोई भी प्रोडक्ट लेना है, what you do first to enter, then you take a trolley or a basket, then you take that product, then you pay for that product, then you take that product with the bill, and then you show the bill to the exit counter, and then when the bill has been given a thank you stamp, you can leave the mall, you can leave the supermarket shop। that is what supermarket shops are। समझ में आया? Okay, moving ahead we have features of supermarket shops। Again the location has been mentioned over here। the location should be such that वहां से हर एक आने वाले जो लोग हैं, आजू बाजू के जितने भी लोग हैं, उनको इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। दिस पर्टिकुलर सुपरमार्केट शॉप शुड बी एट अ सेंट्रल लोकेशन। एक ऐसी जगह पे जहां पर बहुत पब्लिक आती हो, जहां पर से हर एक जगह की पब्लिक को इजीली आने मिलता हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ गुड्स। बेसिकली सुपरमार्केट शॉप्स में तुम लोग को फूड आइटम्स, ग्रोसरीज, बिस्किट्स, स्टेशनरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स वगैरह वो सब तुमको मिलेंगे। ओके, डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे रूटीन का प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर क्या था ये डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में तुमको बड़े बड़े प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हो सकता है कि डे टू डे एक्टिविटीज में यूज ना हो, बट here we are discussing about perishable goods। here we are discussing about those products which are used in our day to day activities and life। okay, next we have is self service। as I told you people that तुमको अंदर घुसना है, ट्रॉली लेना है, तुमको खुद के प्रोडक्ट खुद चूज करना है, तुमको पेमेंट खुद करना है, तुमको बिल खुद लेना है, तुमको प्रोडक्ट खुद ट्रॉली में डाल के खुद एग्जिट लेके अपना प्रोडक्ट लेके ट्रॉली छोड़ के जाना है। ट्रॉली लेके नहीं कर सकते तुम लोग, ठीक है। ये पूरी जो जर्नी मैंने तुमको बताई मॉल में तुम लोग जो घूम रहे थे, उसमें तुम लोग को पता चल गया होगा दैट कोई भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। हाँ, अगर तुमको पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, देयर आर स्टाफ विच विल हेल्प यू ओवर देयर, बट उन लोग तुमको तुम्हारी शॉपिंग करके नहीं देंगे। यू हैव टू डू योर शॉपिंग एट योर ओन। दिस पर्टिकुलर सुपरमार्केट शॉप्स आर रन एंड गवर्न एंड उसमें जो शॉपिंग करना है वो तुमको खुद ही करना है। यू हैव टू do your own service, you have to serve yourself over there। okay, next point is reasonable prices as compared to the normal retail shops। you go to a supermarket shop, like मेरा example ले लो, मेरे को अगर hide and seek लेना, I love hide and seek biscuit। whenever I feel like about hide and seek biscuits,
आई विल ब्रिंग इट इन अ लॉट। एक दो बिस्किट का पैकेट नहीं लेके आता हूँ मैं, 10 बिस्किट का पैकेट एक साथ लेकर। तुम लोग बोलोगे सर 10 बिस्किट का पैकेट मतलब एक बिस्किट का पैकेट 30 रुपए का, मतलब 10 पैकेट 300 रुपए का। नहीं, मैं लाता हूँ 150 रुपए में, 150 रुपीज, सीधा आधा प्राइस। तुम लोग बोलोगे सर कैसे? यू गो टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर लाइक डीमार्ट। डीमार्ट में तुमको हाइड एंड सीक का पैकेट 1+1 फ्री मिलता है। आई परचेज 5 बिस्किट्स, आई गेट 5 बिस्किट्स फॉर फ्री, 5 पैकेट ऑफ बिस्किट्स फॉर फ्री। ठीक है, सो हियर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सॉरी सुपरमार्केट शॉप्स जो है वो बहुत सारे अच्छे ऑफर्स देते हैं, उनका प्राइस रीजनेबल होता है। यहाँ पर प्राइस सीधा 30 से 15 हो गया इफ यू आर गुड इन मैथ्स। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ शॉपिंग। सेल्फ सर्विस करो, एसी में घूमो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू ओवर देयर, अच्छे से एंजॉय करो तुम लोग शॉपिंग, एंड देन यू कैन डू द बिलिंग एंड यू कैन लीव, लीविंग द ट्रॉली। And the last point is, whenever you want to start a supermarket shop, you need huge capital. तुम लोग थोड़ा सा पैसा लेके सुपरमार्केट शॉप नहीं चालू कर सकते हो। एक दुकान का पैसा है तुम्हारे पास, उसमें सामान डालने का पैसा है, बट तुम लोग उससे सिर्फ दुकान चालू कर सकते हो। यू कैन नॉट ओपन अ सुपरमार्केट शॉप। फॉर दैट यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ती है, उसमें बहुत सारा फर्नीचर लगाना पड़ता है, उसमें बहुत सारे स्टाफ को रखना पड़ता है, उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट रखना पड़ता है। प्रोडक्ट को बेचने के लिए तुमको एसी चालू करना पड़ता है। प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं आई डोंट नो, बट इतना सारा खर्चा करने के बाद एक रिस्क हो जाता है। एक बार वो चीज़ बन गई तो तुमको प्रोडक्ट बेचना ही है कुछ भी करके, वरना उसका लॉस तुम लोग के सर पे आ जाएगा। इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिसके बिना वो डिपार्टमेंट सॉरी सुपरमार्केट शॉप चल नहीं सकता है। आज हम लोग ने 2 टॉपिक कवर किए। लार्ज स्केल फिक्स शॉप में हम लोग ने डिपार्टमेंटल स्टोर और उसके फीचर्स पढ़े, सुपरमार्केट शॉप और उसके फीचर्स पढ़े। ये 5th लेक्चर था इस चैप्टर का। इन 6th लेक्चर we'll continue this chapter again. Okay, thank you so much.